नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो महाराज, क्या सुना है? हनुमान में थोड़ी सी आई बात, विशेषता तो आई नहीं है। प्रभु के चरणों का शरण ले लेना चाहिए। आदमी अपने बल का अभिमान रखता है, बुद्धि का अभिमान रखता है, वर्ण का अभिमान रखता है, आश्रम का अभिमान रखता है, परिस्थिति का अभिमान रखता है। ये पतन का कारण है। इसे वो कर सके जितना नहीं कर सकता है, कर सके उतना भी नहीं करता है। अभी तो करेगी क्या? तो ऐसी हालत में प्रभु के चरणों का आश्रय, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं। सरल हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो सब अधिकारी है। अभी चेत दुराचारो भक्ति मार्ग, दुराचारी से दुराचारी भी है, परंतु वो शरण हो जाता है तो भगवान कहते हैं साधु एवं समंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। क्यों महाराज? कि समझो व्यवस्थित तो उसने निश्चय पक्का कर लिया। निश्चय पक्का कर लेने के कारण से वो क्षिप्रम धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। उसमें धर्मात्मा होने के लिए उनको परिश्रम करना नहीं पड़ता, देरी नहीं लगती। केवल प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले। हे नाथ, मैं आपका हूं। जीव मात्र में शरण लेने की एक आदत है, इसका एक स्वभाव है। शरण लेने का आश्रय लेता है, किसी न किसी का आश्रय लेता है, और आश्रय में जब सब झूठा है, वे आश्रय नष्ट होने वाला है। असली आश्रय प्रभु का है। वो आश्रय ले लिया जाए तो ये निहाल हो जाए, और कोई सहारा सच्चा नहीं है। कितना ही सहारा लिया जाए, जिस किसी का ही सहारा लिया जाए, वो जिसका सहारा है वो सर्वोपरि नहीं है, और परमात्मा सर्वोपरि है। भगवान के अगर देखा जाए तो उनकी सब शक्ति अनंत अपार असीम है। उससे बढ़कर के कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो आश्रय ही लेना चाहिए, तो प्रभु का ही लेना चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी, अब ही, अभी अभी अभी, इसी क्षण ही है। अब ही सुधरे, आज सुधरे, आज भी, अभी सुधर जाए। अभी वे राम को नाम जो भगवान का हो जाए, ऐसे कैसे सुधर जाएगा कि बिल्कुल निर्धन आदमी है, पर एक करोड़पति उसको ले ले अपनी गोद, तो गोद में जाते ही करोड़पति हो जाता है। वो पूरा अधिकारी हो जाता है। ऐसे आप कितने निर्बल है, कितने ही पापी है, दुराचारी है, बिल्कुल अपढ़ है, मूर्ख है, बेसमझ है, तो प्रभु के चरणों के शरण हो, बस पूर्ण हो जाता है। विभीषण की लात की लगी और वो वहां से गया, तो उसने एक बात कही। रावण ने ताड़ना बहुत करी, लात की मारी, और कहा कि मम पुर बसी और तप से न सन प्रीति। रहता तो मेरे शहर में, और प्रीति तपस्या से करता है। सर जाओ मिले, तय कहो नीति, उसको नीति बता। तेरी नीति मानी मैंने, लेकिन मेरी लंका चढ़ेगी। तेरी शराब अच्छी नहीं है, तो उनको सत्ता दे, उसी की जड़ेगा सभी। तेरे ऐसे हिलता यहाँ से निकल जाए। मैं पूर्व से
ये जो कह दिया ना, विभीषण आकाश मार्ग से गया, उसकी जमीन पर पग नहीं दिया। तेरा ये पुर है तो पैर भी नहीं रखू तेरे पुर पर। अब देख कैसा पुर रहता है। तो राम जी के वहां गया तो राम जी के सामने कहा कि महाराज श्रवण सुधर सुना आई हूं, आपका कानों से मैंने सुना यश, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी जबान, दयालुता, निर्मलता और फिर भगवतता, बहुत विलक्षण आपकी शक्ति, ऐसे आप है। वो श्रवण से सुना, सुनकर के आया हूं, मैं जानता नहीं। प्रभंजन भाव भी चाहे चाहे आर्ध शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने कहा ले आओ। फिर कहा जो हनुमान जी लिया है, आने पर आओ लंकेश, लाओ समुद्र का जल, लाओ समुद्र का जल ला करके लंका का अधिपति बना दिया, राजा बना दिया। अब लंका में पैर रखने में कोई संकोच नहीं, अपनी लंका है, राजा बन गया। इतने में राजा ही बन गया। तो शरण लेते ही कितना समर्थ हो गया, कितनी सामर्थ्य आ गई। तो उस घर की थोड़ी है सामर्थ्य, हो सामर्थ्य प्रभु की है। वो प्रभु की सामर्थ्य सब आ जाती है उसके चरणों का आश्रय। हे नाथ मैं आप, तो उसकी कृपा, उसकी सामर्थ्य, सब कुछ उसकी रक्षा में लग जाती है। क्यों इतनी बात, अपने अभिमान को छोड़कर सर्वथा प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ मैं तो आपका हूं, केवल अनन्य भाव, और की शरण नहीं हूं, और की सेवा कर सकता हूं, उपकार कर सकता हूं, सुख पहुंचा सकता हूं, शरण में हे नाथ में आपकी हूं। बस एकम शरणम प्रजा, भगवान के सब पापों से मुक्त कर दूं तो मेरी शरण हो जाए। अब शरण हो जा अभी, और पापों से मुक्त कर दूंगा कब, कभी, तेरू क्या मतलब उसे। ऐसे हर एक भाई बहन अगर अपना कल्याण चाहे तो प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं नाथ। बस अब कब करेंगे, कैसा करेंगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें मतलब नहीं, हम तो आपके हैं। बस ये अनन्य भाव दृढ़ अपना होना चाहिए, और कोई जरूरत नहीं, कोई शक्ति की जरूरत नहीं, किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। समझाने के सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब के सब। इस वास्ते ही नाथ में आपका हूं। ऐसे सच्चे हृदय से अनन्य भाव से प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। देखो मात्र जितने प्राणी वे सब के सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय, सब हो जाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के हैं, भगवान की तरफ से तो सब भगवान के हैं। अब कोई शरण हो जाए अपनी तरफ से तो निहाल हो जाए, और नहीं तो भाई दुख पाना पड़ेगा। कोई हाथ की बात नहीं, दुख पाना कोई नहीं चाहता है, पर सुखी कोई नहीं हो रहा है। अनंत ब्रह्मांडों के जीवों में आप किसी को देखो कि अपने बल से कोई सुखी हो गया हो तो, और अपने से स्वयं अपने अपने आप से सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना कोई चाहता नहीं। मैं सुखी एक भी हो सकता नहीं, हो सका नहीं। और भगवान के चरण होने पर शरण में भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, उनका काम सब भगवान करते हैं। उसको कुछ नहीं करना, उसको एक माम एकम शरणम प्रजा, बस सर्व पापी भी मोक्षी से, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त करता। तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता छोड़ दे अपने। सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। हे नाथ मैं आपका, सहारा तो लेते ही हो, भक्त पर रुपयों का सहारा लेते हो, बेटे पोतों का लेते हो, धन संपत्ति का लेते हो, मान बढ़ाई का लेते हो, पद का अधिकार का लेते ही हो, सर शांति नहीं होती। और प्रभु के चरण से पर शांति रहती नहीं। आप कोई जबरदस्ती पकड़े तो कोई मर्जी शांति है नहीं।
जय सीताराम 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 जय। थोड़ा ठहरियो। सीताराम सीता सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 नवंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।